सुनीता तो नहीं है, या तो ये विल्मोर देखे खड़े नहीं हो पाए। इस समय वो जो हाथ भी इतना उठाए हुए हैं ना, ये भी लग रहा होगा कि हाथ में 25 किलो का वजन, और ये बिग अचीवमेंट होगा। ये एक अचीवमेंट है। अब जिसके इनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुच विल्मोर नहीं है, ये नहीं, बुच विल्मोर नहीं, ये निक है। निक सबसे पहले कैप्टन है। अब देखिए इनको स्ट्रेचर पे डाला, और ये तो 6 महीने ही थे, और सुनीता विलियम्स तो उसके और एक वेव करते हुए एवरीथिंग इज ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। निक की तस्वीरें एक और वायरल हुई थी जहाँ पर एलियन वाला मास्क लगाकर वो दिखाई दे रहे थे। हाँ करेक्ट। और एक एक कर सभी, बिल्कुल, और एक एक कर सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। 4 एस्ट्रोनॉट्स जिनकी वापसी यहाँ पर हुई है, उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है। और सुनीता विलियम्स की पहली जो झलक है वो भी हमने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर दिखाई, और फ्लोरिडा तट पर सुनीता विलियम्स के जो उस कैप्सूल के जरिए उन्होंने लैंडिंग यहाँ पर की है, और अब एक एक कर स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है ड्रैगन कैप्सूल से। और अगली बारी आखिर किसकी होगी? अगले जो एस्ट्रोनॉट हैं कौन बाहर यहाँ पर आएंगे? अब मेरे ख्याल में सुनीता विलियम्स एंड में आएंगी, क्योंकि वो एक एज पे थी। इंटरेस्टिंग बात है ये लोग बैठते कैसे हैं, किस ऑर्डर में बैठते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि अंतरिक्ष यान में ऐसा नहीं है कि किसी सीनियरिटी के बेसिस से बैठ गए या ऐसे ही बैठ गए जैसे हम लोग मेट्रो में बैठ जाते हैं कहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बैठने का जो तरीका होता है वो वजन पे निर्भर करता है। स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस करना होता है ताकि री एंट्री के टाइम पे जो एंगल है वो एकदम बैलेंस्ड है। तो एस्ट्रोनॉट्स के वजन के हिसाब से ही उनको बैठाया जाता है, ताकि ये जो स्पेसशिप है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली इस पोजीशन पर है जहां हमें री एंट्री का एंगल परफेक्ट चाहिए। तो हर चीज ग्राम ग्राम के हिसाब से थिंग्स आर एडजस्टेड। तो अभी अगले एस्ट्रोनॉट को निकालेंगे। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अब जो जिनको निकाला है उनको अभी आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब ये सब अमेरिका के तट पे ही हैं, और इनको फ्लोरिडा ले जा करके मेडिकल फैसिलिटी में 2-3 दिन इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। मैं बताना चाहता था आइसोलेशन पे क्यों रखते हैं। आइसोलेशन पे इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी स्पेस से आ रहे हैं, स्पेस में जीवाणु नहीं होते, देयर इज नो जर्म्स इन स्पेस। तो अगर एकदम से किसी को एक्सपोज कर देंगे धरती के एटमॉस्फेयर से, तो धरती के तो चारों ओर बहुत सारे जर्म्स हैं जिसकी प्रति उनकी इम्यूनिटी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको आइसोलेशन में रखा जाए। और ये भी देखा जाता है कि अगर कुछ उनके अंदर अलेक्जेंडर को निकाला जा रहा है, आई थिंक अलेक्जेंडर को निकाल रहे होंगे या उनको निकाल रहे होंगे विल्मोर। अलेक्जेंडर को ये अलेक्जेंडर को अभी बाहर निकाला है। बुच विल्मोर इसके बाद बाहर आ सकते हैं। तो पहले कैप्टन को, फिर दूसरा अलेक्जेंडर की तस्वीरें आप बता रहे हैं वेट के हिसाब से होता है। और ये भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ये स्ट्रेचर की मदद से ही हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि स्ट्रेचर पहले से यहाँ पर तैयार कर लिए गए होंगे, और स्ट्रेचर की मदद से यहाँ पर निकालने का जो प्रोसेस है वो जारी है। तो अभी अलेक्जेंडर को निकाला गया है, और अब तीसरे, ये 4 क्रू मेंबर्स हैं, और तीसरा अब क्रू मेंबर जिन्हें निकाला जाएगा इसमें से तीसरे एस्ट्रोनॉट, और जिन 2 आखिरी इस वक्त जो हमारे क्रू मेंबर्स बचे हुए एस्ट्रोनॉट बचे, उसमें से एक है सुनीता विलियम, जिनकी तस्वीर आपने कुछ देर पहले देखी है, जो हाथ हिलाते हुए नजर आ रही थी। और एक एक कर 2 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें यहाँ पर निकाला गया है। दूसरे तो दोनों पुराने जो बोइंग वाले हैं वही एंड में निकलेंगे। तो जो 2 लास्ट, तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम, उनका एक्सटेंड नहीं करता वो इस वक्त अंदर है, उन्हें ही अब बाहर आना है एक एक कर। और ये प्रोटोकॉल इसलिए भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि उनके लिए ही इन कंडीशंस को फेस करना थोड़ा टिपिकल होगा जो इस वक्त है। वो थोड़ा वक्त दे रहे हैं, बोन डेंसिटी ज्यादा कम हो गई है, उनको निकालने में ज्यादा मदद हो। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, उनको एज पर बिठाया हुआ है, क्या उनका वेट सबसे ज्यादा वीक वो इस समय है, इस वजह से उनको बिठाया हुआ है, या नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस में भी फर्क आया जब से वो यहाँ से गई? सुनीता विलियम्स का तो वजन भी काफी गिरा था। एक बीच के फेज में तो एकदम से उनका वजन काफी गिरा था, देन देयर वाज अ मेजर हेल्थ कंसर्न। बट आपके सवाल का जवाब प्रगति की कैसे बैठाया गया होगा, वो उनके अपने वजन के हिसाब से बैठाया जाता है, क्योंकि ये लाइन में बैठे हैं। जब आप अंतरिक्ष आ रहे हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए जैसे वो सीसॉ वाला झूला होता है, उसको अगर आपको बैलेंस रखना है तो आपको दोनों साइड बराबर वजन रखना है। तो उसी प्रकार से जो है, जैसे टेम्पो में हम बैठते हैं तो दोनों साइड बराबर वजन रहना चाहिए, ये कुछ वैसे ही है। तो इसलिए वो वजन के हिसाब से उनको बैठाया जाता है। सीनियरिटी इज नॉट, अभी इस केस में क्या फर्क पड़ता है? देखने वाली बात होगी कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ सुनीता विलियम्स की अभी बाहर निकालेंगे तो पता चल जाएगा उनके चलने फिरने की क्षमता से। एक और तो इवैक्यूएशन की जो पूरा प्रोसेस है वो लगातार इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, और 2 अभी एस्ट्रोनॉट्स जिसमें निक हेग और साथ ही अलेक्जेंडर,
जिसे निकाल लिया गया है। और यहाँ पर जो स्टीम लाइनर, बोइंग स्टीम लाइनर से जो गए थे हमारे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, वही अब इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए क्रू इस वक्त लगा हुआ है। और बाहर निकालने में आखिर जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें और सतर्कता के साथ इस वक्त फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त चारों एस्ट्रोनॉट्स में बुच विल्मोर और साथ ही सुनीता विलियम्स की तरफ से ही अब बिताया गया है अंतरिक्ष के अंदर। देखिए सुनीता विलियम्स को निकाल सुनीता दिया। विलियम्स की और- तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी को इंतजार था सुनीता विलियम्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ, वेव करती हुई, अभिवादन करती हुई और उत्साहित जो उनका चेहरा है, अभी भी उत्साह कम नहीं है सुमित। बिल्कुल, और बड़ी तस्वीर, सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आ गई है। पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी, जिस क्षण का, वो तस्वीरें अब आप देखिए। और कैसे स्ट्रेचर के जरिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है, वो हाथ हिला रही हैं, सबका अभिवादन कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं। एक बहुत ही मुश्किल मिशन जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है, बहुत मुश्किल है, जिसमें सुनीता विलियम ने बेहतर तरीके से सुनीता विलियम बाहर आ गई। कैप्सूल से बाहर आई हैं सुनीता विलियम। हमारे एस्ट्रोनॉट जिन्हें कैप्सूल से इवैक्यूएट किया गया है, बुच विल्मोर इसके बाद बाहर आएंगे। और सुनीता विलियम जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें, हिंदुस्तान की निगाह प्रगति लगातार लगी हुई थी। बिल्कुल, सबसे पहले क्रू कमांडर निक बाहर आए, फिर अलेक्जेंडर, और ये तस्वीरें सुनीता विलियम्स की। और आखिर में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुच विल्मोर भी बाहर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इवैक्यूएशन जो था वो कंप्लीट रहा है, सक्सेसफुल रहा है। और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, चारों एस्ट्रोनॉट अभी ऊपरी तौर पर तो फाइन नजर आ रहे हैं, अभी जो मेडिकल चेकअप होगा तो जो बहुत डिटेल जानकारी है की रिपोर्ट कम निकल पाएगी। और इसी के साथ जो मिशन था वो सफल रहा फिर। बिल्कुल, और ये सक्सेसफुल मिशन यहाँ पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं, और हमारे चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। और बड़ी बात ये, सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर जो है 9 महीने के बाद धरती पर, पहली तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल बेहतर सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है। सर, कंडीशन देखकर क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सारे एस्ट्रोनॉट्स मुस्कुरा रहे थे, हालांकि फिजिकली उनके पैर कमजोर थे, लेकिन इसका मतलब ये था कि जो उनकी इंटरनल हेल्थ है उसमें कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग काफी मुस्कुरा रहे थे। पता लग जाता है कि अगर कुछ ऐसे इशू होते हैं, अगले 2 दिन तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आने वाले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दिखाई दें एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद इलॉन मस्क। सो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नासा भी करने वाला है। मुझे लगता है कि उसमें सुनीता विलियम्स का एटलीस्ट खड़े हो पाना तो मुश्किल होगा। हो सकता है उनको वहां पे, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको आइसोलेशन के अंदर लेकर जाएंगे मुझे फर्स्ट लगता है प्रोसेस थोड़ा के लिए। रेकलेस हो जाएगा वो। हाँ। लेकिन क्या ये बताया जाएगा कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई? एस्ट्रोनॉट्स जब बाहर निकले तो उनका क्या मूवमेंट था, क्या उन्होंने पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तक शेयर की जैसे हमारी जाएगी? इसरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये बताएंगे कि मिशन कितना सक्सेसफुल था, मिशन जो जिस जगह इंटेंडेड साइट थी वहां लैंड किया या उससे कुछ दूर लैंड किया। एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के ऊपर बेसिक अपडेट भी दे देंगे, क्योंकि 2-3 घंटे में कुछ तो हमें बेसिक चीजें पता लगी जाएंगी।